afternoon, students. As you know, we are discussing University Education Commission 1948-49, विश्वविद्यालय आयोग 1948 को उसकी हम चर्चा करते हैं। कल तक हमने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन डिस्कस किया था। आज हम कुछ रिकमेंडेशंस जो विश्वविद्यालय आयोग ने दी है रिगार्डिंग स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, सतर शिक्षा का सतर क्या होना चाहिए कॉलेज लेवल पे। तो सबसे पहली बात जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने कही, दैट वाज स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग आफ्टर डूइंग 12 years of schooling, the student is eligible to take admission in college. 12 साल किसी स्कूल में या इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद एक बच्चा कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। सो दूसरी बात जो उसने कही, वेल इक्विप्ड कॉलेजेस, there should be a provision of well equipped colleges. कॉलेजेस जो होने चाहिए वो पूरे उपकरणों से लैस होने चाहिए। These colleges should be well staffed. वहां पर स्टाफ अच्छा होना चाहिए, as well as well equipped बिल्डिंग होनी चाहिए बच्चों को पढ़ने के लिए। जहां पर बच्चों को पढ़ाया जा सके उसके लिए बिल्डिंग का प्रावधान होना चाहिए, और उसके साथ साथ उन बिल्डिंग के साथ साथ अच्छा एक स्टाफ भी होना चाहिए। आजकल क्या होता है, आजकल तो कॉलेजेस तो खोल देती है गवर्नमेंट, लेकिन स्टाफ नहीं होता है। तो द कमीशन रिकमेंडेड दैट देयर शुड बी ए प्रोविजन ऑफ वेल स्टाफ्ड एंड वेल इक्विप्ड बिल्डिंग्स होनी चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ वेल इक्विप्ड कॉलेजेस होने चाहिए, ऑक्यूपेशनल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। ऑक्यूपेशनल इंस्टीट्यूशंस, व्यावसायिक संस्थान होने चाहिए, ताकि बच्चा 12th पास करने के बाद या इंटरमीडिएट कॉलेज करने के बाद, इंटरमीडिएट कॉलेज पास करने के बाद वो किसी व्यावसायिक संस्थान में प्रवेश ले सके। इन ऑर्डर टू डाइवर्ट द स्टूडेंट्स देयर शुड बी ए प्रोविजन ऑफ ऑक्यूपेशनल इंस्टीट्यूशंस। ऑक्यूपेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे आजकल ऑक्यूपेशनल इंस्टीट्यूशन 10वीं करने के बाद, 12वीं करने के बाद बच्चा किसी व्यावसायिक संस्थान में ट्रेनिंग करने के लिए, प्रशिक्षण हासिल करने के लिए चला जाता है। तो कमीशन ने कहा देयर शुड बी ए प्रोविजन ऑफ ऑक्यूपेशनल इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद उसने कहा फिक्सिंग द नंबर्स, in order to overcome the crowding, क्योंकि कॉलेजेस में भीड़ बहुत हो जाती है ना। सो उस भीड़ को कम करने के लिए बच्चों की संख्या को फिक्स कर देना चाहिए, उनकी संख्या को निर्धारित कर देना चाहिए। और इस विषय में आयोग ने कहा कि यूनिवर्सिटी लेवल पर बच्चों की संख्या जो है वो इट शुड नॉट एक्सीड 3000। विश्वविद्यालय स्तर पर 3000 से ज्यादा बच्चों की संख्या नहीं होनी चाहिए, और एट कॉलेज लेवल इट शुड नॉट एक्सीड 1500। 1500 से ज्यादा किसी कॉलेज में, किसी भी महाविद्यालय में 1500 से ज्यादा बच्चों की संख्या नहीं होनी चाहिए। देन वर्किंग डेज,
काम करने के दिन जो है, वर्किंग डेज जो है, आयोग ने कहा कि काम करने के दिन जो है उनको भी फिक्स किया जाए और कम से कम 180 डेज होने चाहिए। काम करने के 180 दिन होने चाहिए, 180 डेज। और उसके साथ साथ अटेंडेंस जो थी, बच्चों की अटेंडेंस कंपल्सरी कर दी, अनिवार्य कर दी। अटेंडेंस को अनिवार्य कर दिया, क्योंकि एक स्टूडेंट, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है उसको कंपल्सरी अटेंडेंस होगी, उसकी परिस्थिति, उसकी हाजिरी जो है वो अनिवार्य है। और उसके बाद आयोग ने कहा कि ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। ट्यूटोरियल क्लासेस होने चाहिए, प्रावधान, there should be a provision of tutorial classes so that the students and the teachers may come into close contact with each other, एक दूसरे के साथ उनका संबंध जो है वो ज्यादा हो और इनकी संख्या भी 6 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन बच्चों की संख्या 6 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो और उसके बाद आगे जो उसने एक और रिकमेंडेशन जो दी, that was improvement in libraries. Improvement in libraries. जो पुस्तकालय हैं उनमें भी सुधार की आवश्यकता है और उनमें सुधार किया जाना चाहिए। नंबर 1, कमीशन ने कहा, आयोग ने कहा कि काम करने के घंटे जो हैं उनको बढ़ा दिया जाए और उसके साथ साथ पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में अच्छा वेल ट्रेन्ड स्टाफ होना चाहिए। स्टाफ जो अच्छा, जिसने प्रशिक्षण हासिल किया हुआ हो, वो वहां पर होना चाहिए। और उसके बाद इंप्रूवमेंट इन लेबोरेटरीज। जो प्रयोगशालाएं हैं, लेबोरेटरीज जो है, उनमें भी सुधार की आवश्यकता हो। दीज लेबोरेटरीज शुड बी वेल इक्विप्ड, ये वेल इक्विप्ड होनी चाहिए दीज लेबोरेटरीज। ये कुछ बातें थी जो कमीशन ने टीचिंग स्टैंडर्ड के लिए रिकमेंड की। इसके साथ साथ उसने, कमीशन ने कहा कि किसी भी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए, इन ऑर्डर टू पुट एवरी टाइप ऑफ वर्क इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, देयर इज नीड ऑफ एफिशिएंट टीचर्स। एफिशिएंट टीचर्स आर नीडेड in a college. So such recommendations were made by the commission on teachers. अध्यापकों के लिए भी कुछ उसने कहा। Recommendations regarding अध्यापकों के लिए, टीचर्स के लिए उसने कहा कि the commission felt that in education field the able and efficient teachers are needed, and in order to make the program successful, शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक बनाने के लिए आवश्यकता है अच्छे टीचर्स की। और टीचर्स जो हैं उनकी हालत जो थी उन दिनों बड़ी इतनी अच्छी नहीं थी। तो इसके लिए भी कमीशन ने कुछ प्रावधान रखा, उसने कुछ रिकमेंडेशंस की। उसमें एक नंबर 1 उसने रखा, प्रोविडेंट फंड होना चाहिए। प्रोविडेंट फंड का प्रावधान होना चाहिए अध्यापकों के लिए। प्रोविडेंट फंड क्या है? इसमें 10% सैलरी का 10% अध्यापक की वेतन से काटा जाएगा और इतना ही अमाउंट
गवर्नमेंट उसके खाते में जमा करवाएगी। सो there should be a provision of provident fund. 10% of the salary should be deducted from the salary of the teacher, and equal amount, that is 10%, should be deposited in his account by the government. 10% जो है वो उसको डालना चाहिए। Then accommodation. अध्यापकों के लिए रहने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अध्यापकों के लिए रहने का जो स्थान जो है वो यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग के आसपास या पड़ोस में किराए पर प्रोवाइड किया जाना चाहिए। और तीसरी बात जो उसने कही, एज ऑफ रिटायरमेंट। एज ऑफ रिटायरमेंट, सेवावृत्ति की आयु जे 60 साल की जानी चाहिए। इट शुड बी एक्सटेंडेड टू 60 years। और अगर आवश्यकता पड़े तो 64 साल तक भी इसको बढ़ा दिया जाना चाहिए। इन केस ऑफ प्रोफेशंस, अगर किसी कोई अच्छा टीचर है, उसकी अगर आवश्यकता है यूनिवर्सिटी को, तो उसकी आयु जो है उसकी सीमा 64 साल तक भी की जा सकती है। देन उसके लिए स्टडी लीव का प्रावधान होना चाहिए। अगर कोई अध्यापक अपना अध्ययन करना चाहता है, अब हायर एजुकेशन एक्वायर करना चाहता है, तो उसके लिए स्टडी लीव का प्रावधान, अध्ययन छुट्टी का प्रावधान होना चाहिए। अब वो एक साल एट ए स्ट्रेच, एक समय पर एक साल छुट्टी उसको मिलनी चाहिए, और उसके पूरे सेवाकाल में, उसकी पूरी सर्विस में 3 साल की छुट्टी का प्रावधान होना चाहिए। इसके बाद उसने अध्यापकों की स्थिति को सुधारने के लिए वर्किंग कंडीशंस, काम करने की स्थिति जो है उसको भी सुधारा जाना चाहिए। So these were certain recommendations given by the University Education Commission regarding the teachers. इसके लिए फिर उसने एक ट्रिब्यूनल का भी प्रावधान रखा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल। अगर कभी कभार मैनेजमेंट और अध्यापकों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो उसको सेटल करने के लिए एक ट्रिब्यूनल का प्रावधान किया जाना चाहिए। तो दीज वर द सर्टेन रिकमेंडेशंस which were given by the commission in order to improve the condition of the teachers, because in those days the salary of the teacher was very, very low, and the teacher is expected to teach the students by putting his heart and soul, अपने हृदय को और अपनी आत्मा को उसमें डाल दे। लेकिन वो कैसे डालेगा जब तक कि उसकी स्थिति अच्छी नहीं होगी, क्योंकि अध्यापक जो है he can instill, he can arouse, वो उसको बढ़ा सकता है, उसमें स्पिरिट जो है, he can arouse the spirit। बट कमीशन ने देखा कि अध्यापक जो तो वर्तमान अध्यापक जो थे उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए कमीशन ने ये पूरी की पूरी कुछ रिकमेंडेशन जो थी वो दे दी। थैंक यू।